SEER Foundation for the Blind. You are watching the Braille Proficiency course from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बखैर वाफियत होंगे। तो आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर का आगाज़ करते हैं मिस राबिया से। जी मिस राबिया, आप स्टार्ट कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो कल हमने रोमन काउंटिंग और प्लस माइनस, इक्वल नॉट इक्वल, डिवीजन साइन एंड मल्टीप्लिकेशन को देखा था और उनका प्रोसीजर देखा था कि हमने उनको सॉल्व कैसे करना है। आज हमारे पास इंग्लिश का टॉपिक है और हमारा टॉपिक है होल वर्ड साइन। तो देखें बेसिकली होल वर्ड साइन क्या होते हैं और इनको हम यूज़ कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी कुछ रूल्स को देख लेते हैं, डेफिनेशन को देख लेते हैं। हाउ द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स आर यूज्ड इन ब्रेल टू रिप्रेजेंट होल वर्ड्स, के इनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं होल वर्ड्स को। इट इज़ the first letter that is taken single letter। इनका जो होल वर्ड साइन होते हैं इनका फर्स्ट लेटर और सिंगल लेटर इस्तेमाल किया जाता है। यूज्ड इन दिस वे टू रिप्रेजेंट वर्ड्स आर कॉल्ड सिंपल अपर साइन। होल वर्ड साइन के अलावा इनको सिंपल अपर साइन भी कहते हैं। तो देखते हैं कि इनको सिंपल अपर साइन क्यों कहते हैं। सिंपल मीन सिंपल टेक अपर डॉट टेक अपर वन सेल, ऊपर वाले एक सेल पर ये मुश्तमिल होते हैं। अपर मीन क्या होता है? अपर बिकॉज है। ये कौन ज्वाइन कर रहा है बार बार? बिकॉज मिस राबिया या कोई भी है जो होस्ट है वो अब कोई किसी स्टूडेंट को कोई एडमिट करेगा। जी। अपर बिकॉज द हैव डॉट्स इन द टॉप ऑफ द सेल। सेल के टॉप में ये डॉट्स इस्तेमाल होते हैं। एंड द वर्ड्स, और वर्ड्स साइन, और इन्हें वर्ड साइन कहते हैं। ठीक है, बिकॉज दे रिप्रेजेंट वर्ड्स, और ये एक पूरे मुकम्मल वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका सिंगल लेटर, फर्स्ट लेटर, जो भी आपका वर्ड होगा उसका पहला लेटर और एक सिंगल लेटर, और वो ऊपर वाले अपर साइन में उसको यूज करेंगे हम, और एक ही सेल पर वो मुश्तमिल होगा, और वो रिप्रेजेंट किसको करेगा? एक मुकम्मल वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एक लेटर एक मुकम्मल वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। दे में ओनली बी यूज्ड एज एब्रीविएशन। इनको हम एब्रीविएशन के साथ भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर इट है तो इट के साथ हम एक्स लगाएं, एक्स के साथ हम एस लगाएंगे तो वो इट कंसीडर होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ए आ, जैसे एग्जाम्पल है इसकी, इट इज़ अ कैट, तो हम इट लिखेंगे, देन एक सेल की स्पेस, देन आ के लिए सिंगल ए इस्तेमाल होगा, देन कैट, एक सेल की स्पेस, देन CAT, कैट पूरा लिखा जाएगा। बी बट, बट जो कि एक मुकम्मल वर्ड है, BUT बट, इसके स्पेलिंग हैं 3 लेटर्स पर ये मुश्तमिल है, लेकिन इसको हम इसका एक फर्स्ट लेटर एक सिंगल लेटर हम ओनली बी लिखेंगे तो ये रिप्रेजेंट किसको करेगा? बट को। और इन्हें हमेशा दो स्पेस के साथ, 2 स्पेस के साथ इनको यूज किया जाता है। इनकी लेफ्ट साइड पे भी आप स्पेस देंगी और राइट साइड पे भी। अनदर लेटर के साथ या अनदर वर्ड के साथ इसको बिल्कुल भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। सी कैन, सी किसके लिए इस्तेमाल होता है? कैन के लिए। एक पूरा कैन जो वर्ड है
उसको अकेला सी रिप्रेजेंट कर रहा है। डी डू, ई एवरी, एफ फ्रॉम, जी गो। एग्जाम्पल देती हूँ इसकी। शी दे गो टू स्कूल, देंगे दे आर गो टू स्कूल, दे के बाद हम स्पेस देंगे, फिर आर, उसके बाद हम स्पेस देंगे, फिर गो के लिए हम अकेला जी लिखेंगे। एच हैव, अब ये एच हैव अकेले को पूरे एक वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई से आई ही होता है, आई मीन मैं। जे जस्ट, के नॉलेज, एल लाइक, एम मोर, एन नॉट। ओ से कुछ भी नहीं बनता, ओ से बस ओ ही होगा। पी पीपल, क्यू क्वाइट और रादर, एस सो, टी दैट, यू अस। वी वेरी, डब्ल्यू विल, एक्स इट, IT इट के लिए हम एक्स को यूज करेंगे। वाई यू, वाई और यू के लिए हम ओनली वाई को इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट लेटर सिंगल लेटर। जेड एज, तो ये हमारे होल वर्ड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुए जाते हैं। इनको स्टैंडिंग अलोन कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। स्टैंडिंग अलोन किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये अकेले ही इस्तेमाल होते हैं, अनदर लेटर या अनदर वर्ड के साथ इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता, ओनली एब्रीविएशन के साथ इनको यूज़ किया जाता है। और इनको ग्रुप ऑफ द वर्ड्स के साथ भी यूज़ नहीं किया जाता। ये ओनली सिंगल सेल्स और सिंगल लेटर पर ही मुश्तमिल होते हैं और एक मुकम्मल वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। देन हमारे पास टॉपिक है मैथ का। हम देखेंगे कि टेबल हमने इन ब्रेल कैसे राइट करना है। पहाड़ा मीन, तो हम 2 के टेबल को ले लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो एक ही टेबल का कॉन्सेप्ट काफ़ी है, बाकी सारे टेबल्स आपने ऐसे ही लिखने होंगे। 2 1s are 2, 2 लिखेंगे हम न्यूमेरिक साइन के साथ, देन एक सेल की स्पेस देंगे, देन न्यूमेरिक साइन, मल्टीप्लिकेशन साइन, देन विदाउट स्पेस 1, अगेन स्पेस, स्पेस के बाद इक्वल साइन, 5 6 2 3 5 6, देन न्यूमेरिक साइन के साथ विदाउट स्पेस 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4। अब आपके 2 के नीचे 2 आना चाहिए, न्यूमेरिक साइन के नीचे न्यूमेरिक साइन, सिंबल के नीचे सिंबल, डिजिट के नीचे डिजिट, न्यूमेरिक साइन के नीचे न्यूमेरिक साइन। इस तरीके से आपने टेबल को नीचे उतारना है। जिस सेल में आपने, जिस लाइन में आपने पहली लाइन लिखी है, उसी लाइन के ऊपर से आप वापस आएंगे, वापस आके नीचे वाली लाइन में चले जाएंगे। अब जहाँ पे आपने जिस सेल में ऊपर न्यूमेरिक साइन लगाया था, उसी सेल में आप नीचे वाली लाइन में जाएंगे और उसी न्यूमेरिक साइन के नीचे आप न्यूमेरिक साइन देंगे, देन 2 के नीचे 2 लिखेंगे आप, फिर एक सेल की स्पेस देंगे। और उसके बाद जहाँ पे ऊपर वाले लाइन में आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया था, उसी तरीके से आपने उसके नीचे ही सिंबल यूज करना है, 5 6 2 3 6 मल्टीप्लिकेशन। देन न्यूमेरिक साइन के साथ आप 2 2 2s हो गया, 4 4 से पहले इक्वल साइन, 2 3 5 6, देन न्यूमेरिक साइन के साथ 4, सेकेंड लाइन भी कंप्लीट हो गई, 2 2s 4। देन हमारे पास थर्ड लाइन आ जाती है, 2 3s 6। सेम प्रोसीजर ऊपर वाली 2 लाइनों में जो हमने यूज किया है, उसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मैं स्पेस नहीं यूज कर रही, ऊपर फर्स्ट लाइन में मैंने कह दिया था, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ से कॉन्सेप्ट खुद ले लीजिएगा कि
हर लाइन में हमने स्पेस देना है सिंबल यूज करने से पहले, और सिंबल के बाद डिजिट लिखते हैं और डिजिट के बाद फिर स्पेस और फिर सिंबल और फिर 2 लिखेंगे, एक्सेल की स्पेस देंगे, मल्टीप्लिकेशन साइन। अच्छा, ये अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन साइन, देन हमारे पास 3, 2 3 हो गया, देन एक्सेल की स्पेस इक्वल साइन, देन हमारे साइन के साथ 6। देन हमारे पास है 4th लाइन, न्यूमेरिक साइन 2 स्पेस मल्टीप्लिकेशन साइन विदाउट स्पेस 4, एक्सेल की स्पेस इक्वल साइन विदाउट स्पेस 8। इसी तरीके से हम नीचे आएंगे नेक्स्ट लाइन में 2, एक्सेल की स्पेस मल्टीप्लिकेशन साइन, देन 5, एक्सेल की स्पेस इक्वल साइन 10। 6 लाइन में आ गए हम 2, एक्सेल की स्पेस मल्टीप्लिकेशन साइन न्यूमेरिक साइन के साथ विदाउट स्पेस 6, एक्स फिर एक्सेल की स्पेस इक्वल साइन, देन 12। 2, एक्सेल की स्पेस मल्टीप्लिकेशन साइन 7, एक्सेल की स्पेस इक्वल साइन 14, 2 7 जा 14। फिर अगेन हम नीचे वाली लाइन में आएंगे 2, एक्सेल की स्पेस मल्टीप्लिकेशन साइन 8, एक्सेल की स्पेस इक्वल साइन 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। सेम प्रोसीजर यूज करेंगे हम, 2 एक्सेल की स्पेस, देन हम मल्टीप्लिकेशन साइन, देन 9, देन एक्सेल की स्पेस, देन इक्वल साइन एंड 18। लास्ट लाइन हमारी है 2, एक्सेल की स्पेस मल्टीप्लिकेशन साइन 10, एक्सेल की स्पेस इक्वल साइन 20। तो हमारा ये भी मुकम्मल हो गया है। सराहिल, आप कुछ ऐड करना चाहें? इट्स ओके, गुड, ये सब ठीक है। बाकी अब स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ले लें। जी बिल्कुल, ले लेते हैं। जी कोऑर्डिनेटर, इनको एक्सेस दीजिए। स्टूडेंट्स, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज करें। स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? जी अस्मा अफजल, क्वेश्चन कीजिए। हमारे साथ मिस रमना है। जी अस्मा अफजल, आप हैंड रेज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन है, जो क्यू से क्वाइट लिखना है उसके स्पेलिंग बता दें, क्वाइट के। आप हैंड जी शराज। शिराज। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम, आ रही है आपकी आवाज़, बताइए। जी मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने टी से क्या बताया था? पी से पीपल, लोग, PEOPLE। नहीं, टी 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 फॉर टोमेटो। ओके, दैट, THAT, दैट, दैट लिखेंगे, एक्सेल की स्पेस, दैट के लिए ओनली टी यूज करेंगे, देन एक्सेल की स्पेस, देन IS इज पूरा लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद एक्सेल की स्पेस और कार हम पूरा लिखेंगे CAR, ठीक है। ओके, हो गया। तो मैम दूसरा मेरा क्वेश्चन ये मैथ के हवाले से है कि जब हम ये आपने जैसे एग्जाम्पल दी कि 2 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे,
और फिर उसके बाद लिखेंगे टू टू द जब हम लिखेंगे, जी और इक्वल के बाद भी न्यूमेरिकल साइन नहीं आएगा। नहीं, इक्वल के बाद भी न्यूमेरिकल साइन आएगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद भी न्यूमेरिकल साइन आएगा। जहाँ पे आपने डिजिट लिखना है वहाँ पे आपने न्यूमेरिक साइन जरूर देना है। लेकिन अगर 2 या 2 से ज्यादा डिजिट हैं, जैसे आपके पास 10 है, तो 10 आप लिखने के लिए सिर्फ एक बार न्यूमेरिक साइन लगाएंगे, देन आप 1 और 0 लिखेंगे, 10 आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ओनली 1 डिजिट है तो आप एक बार न्यूमेरिक साइन नहीं लगाएंगे। जी ठीक हो, थैंक यू मैम। जी अब्दुल हसीब। आपका हैंड रेज है, क्वेश्चन पूछे प्लीज। हसीब क्वेश्चन कीजिए। ओके, फजीला पर्सन ने हैंड रेज किया था। जी फजीला। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम टेबल हम इस तरह से लिखेंगे, न्यूमेरिक साइन 2 और मल्टीप्लिकेशन साइन और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल साइन 1 और उसके बाद इक्वल टू और उसके बाद जी। फिर न्यूमेरिकल साइन 2। जी बिल्कुल। आपने और- 2 लिखने के बाद एक सेल की स्पेस, देन आपने मल्टीप्लिकेशन साइन, देन 1, देन आपने फिर एक सेल की स्पेस और इक्वल साइन और फिर न्यूमेरिक साइन के साथ 2। जी अब ये याद रखो, नोट में आपने सिंबल से पहले खाली सेल नहीं छोड़ना, ठीक है? जी जी मैम एक दफा दोबारा मैं रिपीट कर दूं। जी कर दीजिए। मैम न्यूमेरिक साइन 2, फिर एक सेल की स्पेस, जी। मल्टीप्लिकेशन साइन, उसके जी। बाद फिर न्यूमेरिक साइन 1, जी उसके बाद इक्वल टू साइन, जी उसके बाद 1 सेल की स्पेस देनी है मैम। नहीं, इज इक्वल टू साइन से पहले आपने स्पेस देनी है, सिंबल से पहले स्पेस देनी है, सिंबल के फौरन बाद स्पेस नहीं देनी है आपने। जी मैम, मैं इक्वल टू के बाद फौरन न्यूमेरिक साइन 2 लगा देंगे। जी ओके, गुड हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट। जी एनीवन एल्स, क्योंकि हैंड रेज नहीं हो किसी का भी। नो क्वेश्चन। हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। नाम बताइए अपना। नसीब अली खान मैम। मेरा क्वेश्चन ये था कि मल्टीप्लिकेशन से पहले वो डॉट 5 6 लगाना है। देखिए मल्टीप्लिकेशन के डॉट्स क्या हैं? 5 6 2 3 6 5 6 तो लगेगा, जाहिर सी बात है, जब साइन ही ये है तो फिर 5 6 तो लगेगा। जितने भी साइन आपको कल करवाए थे हर एक सिंबल के साथ 5 6 जरूर लगेगा। 5 6 ठीक है। ओनली आपका जो नॉट इक्वल का साइन है उसके साथ डॉट 5 लगेगा, बाकी सबके साथ 5 6 लगेगा। मैम नॉन इक्वल के एक बार साइन बता दो। नॉट इक्वल के साइन है, वैसे कि ये कल का लेक्चर है, आपको क्वेश्चन करना चाहिए था उधर ग्रुप में, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। डॉट 5 विदाउट स्पेस नेक्स्ट सेल में आप लिखेंगे 2 3 5 6, ये नॉट इक्वल के साइन है। जी नेक्स्ट। एनी क्वेश्चन? मैम नॉट इक्वल के एक दफा साइन दोबारा रिपीट करिएगा। डॉट 5 2 3 5 6। जी ऐसे अस्सलाम वालेकुम मैम, इसमें लेटर साइन लगेगा ना? ए नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल में नहीं लगेगा ना, इक्वल में लगेगा लेटर साइन। और ये लेटर साइन नहीं है, ये पूरे प्लस के माइनस के पूरे डॉट ही यही है। यहाँ पे इसको लेटर साइन नहीं बोलेंगे, जब ये किसी लेटर के साथ यूज हो रहा था तब आप इसको लेटर साइन बोलेंगे। जी ठीक है मैम, थैंक यू। नॉट इक्वल के साथ ओनली 2 लगेगा, 2 और लोअर जी। ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट। जी किसी और का क्वेश्चन है तो ठीक, वरना फिर रिवाइज कर लें एक बार। बिल्कुल।
बच्चों की माइक भी एक्टिवेट कर दीजिए। जी आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल आ रही है। जब आपने डॉट इज इक्वल टू का आपने डॉट 5 बताया था ना आपने, या 2 बता रही है मुझे, जब आपने पहले डॉट 5 बताया ब्रैकेट। डॉट 2 बता रही हूँ मैं, डॉट 2 बता रही हूँ सर, राहील बताइएगा। अरे बताया तो मैंने आपको डॉट 5 ब्रैकेट। डॉट 5 और लेयर जो है वो इज नॉट इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू की बात है ना? हाँ जी, डॉट 5 और लेयर जी जी ठीक है, वो आपने 2 बताया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये बात क्या ही थी आपसे। इज नॉट इक्वल, सेम में तो मिस्टेक हो गई होगी, लेकिन जी ठीक, थैंक यू जी। मतलब मुझे बुलाया है क्यों? ज़ैनब शहजादी का हैंड रेस था सर मैंने तो ज्वाइन ही अभी किया है। मतलब आप पूरे लेक्चर में नहीं थी? सर मैं वो मैम सॉरी, वो मैंने बताया वैशु। ओके ठीक है, मैं अभी आई हूँ, मैंने अभी ज्वाइन किया। अच्छा ठीक है, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेसन फिर हम रिवाइज करते हैं अगर किसी और का क्वेश्चन नहीं है। आज हम लोगों ने स्टैंडिंग अलोन होल वर्ड्स पढ़े हैं बी से लेके जेड तक, तो उनको मैं रिवाइज करने जा रहा हूँ, तो आप लोग गौर से सुनिएगा एक मरतबा फिर। सबसे पहले हमारे पास बी है, बी से बट है, और जब हम इसको यूज़ करेंगे तो सिर्फ अगर कहीं पे बट लिखना होगा तो सिर्फ बी लिख देंगे तो बट हो जाएगा। जैसे कि ही लिव्स इन पाकिस्तान बट ही लिव्स इन अमेरिका नाउ अ डेज। ओके, जैसे अब हमने सेंटेंस बनाया कि ही लिव्स इन पाकिस्तान लिख के आगे बट जब आएगा तो सिर्फ हम बट लिख के आगे स्पेस देके आगे हम अपना सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे। तो ये एज अ बट का वर्ड जो है बट बी के तौर पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ये बट का कंट्रैक्शन है बी। इसी तरह आगे सी है, सी कैन, हम इसको भी इसी तरह लफ्ज़ों में यूज़ करेंगे, सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे विद द स्पेसिस, दोनों तरफ स्पेस दे के हम कैन को यूज़ करेंगे सी के साथ। इसके बाद हमारे पास डी है, डी के लिए डू, ई एवरी, एफ फ्रॉम, जी गो, एच हैव, जे जस्ट, के नॉलेज, एल लाइक, एम मोर, एन नोट, पी पीपल, क्यू क्वाइट, आर रेदर, एच सो, टी दैट, you us, we vary, w will, x it, y you, z as। तो यहाँ तक हमारे जो होल वर्ड्स हैं वो ये थे, और इसके बाद जो है हमने देखा कि हम टेबल किस तरह से लिखते हैं। तो टेबल को भी मैं रिवाइज करता चलूँ। टेबल जब हमने लिखना है तो ऑब्वियसली हमने जाहिर सी बात है ब्रेल लिखते हुए जब लिखनी है तो हमने राइट साइड से स्टार्ट करनी है। मोस्टली ये होता है कि हम जब टेबल या कोई मैथमेटिक का क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो एक लाइन छोड़ देते हैं और थोड़ी से सेल्स भी छोड़ देते हैं, ताकि अगर कोई बड़ी अमाउंट हो तो उसको हम इजीली नेक्स्ट लाइंस में लिख सकें। तो अगर आपने 1 या 2 सेल छोड़े हुए हैं, तीसरे सेल से शुरू किया है, तो सबसे पहले हम न्यूमेरिक साइन लिखेंगे थर्ड सेल में। उसके बाद हम लिखेंगे 2 का टेबल हम लिख रहे थे तो 2 लिखेंगे। उसके बाद हम स्पेस देंगे, स्पेस के बाद हम मल्टीप्लिकेशन का साइन गाएंगे 5 6 एंड लोअर एज 2 3 6। उसके साथ ही विदाउट स्पेस हम 1 लिखेंगे और फिर स्पेस देंगे और फिर इज इक्वल टू का साइन देके नेक्स्ट हम 2 1 2 आगे फिर न्यूमेरिक साइन के साथ 2 लिख देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, सेम उसी तरह से न्यूमेरिक साइन के नीचे ही आएंगे। थर्ड सेल से अगर हमने स्टार्ट किया था तो थर्ड सेल में ही आएंगे नेक्स्ट लाइन में। तो 2 स्पेस मल्टीप्लिकेशन का साइन 5 6 एंड लोअर एज 2 3 6 एंड देन न्यूमेरिक साइन
2 space is equal to न्यूमेरिक साइन 4। नेक्स्ट लाइन में फिर हम उसी के नीचे थर्ड सेल से स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिक साइन के नीचे ही 2 स्पेस मल्टीप्लिकेशन साइन 3 स्पेस इज इक्वल टू न्यूमेरिक साइन 6 एंड देन फिर न्यूमेरिक साइन के नीचे नेक्स्ट लाइन में हम आ जाएंगे थर्ड सेल में न्यूमेरिक साइन 2 स्पेस मल्टीप्लिकेशन साइन 4 न्यूमेरिक साइन 4 स्पेस एंड इज इक्वल टू 8 एंड नेक्स्ट लाइन में फिर न्यूमेरिक साइन के नीचे 2 स्पेस मल्टीप्लिकेशन साइन 5 6 लोअर एज 2 3 6 एंड देन न्यूमेरिक साइन 4 is equal to space is equal to 8 sorry and then फिर नेक्स्ट लाइन में हम आ जाएंगे न्यूमेरिक साइन के नीचे ही न्यूमेरिक साइन 2 स्पेस मल्टीप्लिकेशन साइन न्यूमेरिक साइन 5 स्पेस इज इक्वल टू न्यूमेरिक साइन 10 देन फिर हम न्यूमेरिक साइन के नीचे ही आ जाएंगे न्यूमेरिक साइन 2 स्पेस multiplication sign 5 6 lower age 2 3 6 and then numeric sign 7 space is equal to 14 sorry 6 space is equal to 12 then numeric sign के नीचे ही हम आएंगे नेक्स्ट लाइन में 2 space multiplication sign numeric sign 7 space is equal to 14 देन नेक्स्ट लाइन में न्यूमेरिक साइन के नीचे ही न्यूमेरिक साइन 2 स्पेस मल्टीप्लिकेशन साइन 5 6 लोअर एज 2 3 6 न्यूमेरिक साइन 8 स्पेस इज इक्वल टू 16 देन फिर न्यूमेरिक साइन के नीचे न्यूमेरिक साइन 2 स्पेस मल्टीप्लिकेशन साइन 5 6 2 3 6 लोअर एज न्यूमेरिक साइन 9 and space is equal to 18 then space फिर एंड पे न्यूमेरिक साइन के नीचे न्यूमेरिक साइन 2 स्पेस मल्टीप्लिकेशन साइन 5 6 लोअर एज 3 6 न्यूमेरिक साइन 10 स्पेस इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा के हम अपना टेबल ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे जो है हमारी वीएम भी कंप्लीट होती है। अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। जी मिस राबिया कोई इशू कोई ऐड ऑन होना करना चाहेंगे? नहीं नहीं ओके है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब ये लिखते हैं ब्रेल में तो आगे एंड पे मतलब जब हम एंड कर देते हैं अपने फर्स्ट लाइन का यानी न्यूमेरिकल साइन के बाद 2 उसके बाद कोई डॉट लगता है? डॉट फुल स्टॉप कॉमा समथिंग कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लगता। ऑलराइट एंड पे आप फुल स्टॉप लगा के अंडरलाइन कर सकती हैं। ऑलराइट मेरा एक और क्वेश्चन है वो ये कि ये जो कॉन्ट्रैक्शंस है आपने इनका एक और नाम बताया स्टैंड अलोन या स्टैंड अलोन कॉन्ट्रैक्शन? स्टैंडिंग अलोन। ओके थैंक यू। स्टैंडिंग अलोन का मतलब है कि इन वर्ड के साथ कोई और पार्ट ये कंट्रैक्शंस है ये एज अ पार्ट वर्ड यूज नहीं हो सकते, ये सिर्फ खुद ब खुद ही यूज हो गए। मिसाल के तौर पे डू है तो अगर डूइंग लिखना है तो आप ING के साथ इसको कंप्लीट नहीं कर सकते, ये स्टैंडिंग अलोन है। आगे कुछ होल वर्ड ऐसे भी आएंगे जो पार्ट वर्ड के तौर पे भी यूज होंगे, इसलिए स्टैंडिंग अलोन बोला जाता है। जी अलोन मीन होता है ना अकेला, इसलिए ये अकेले ही यूज होते हैं। एट अनदर वर्ड के साथ या अनदर लेटर के साथ इनको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता सिवाय एब्रीविएशन के। यानी इट्स है ना तो इट्स के साथ हम इट की कंट्रैक्शन यूज करेंगे एक्स और एस यूज करेंगे तो वो इट्स हो जाएगा। दैट्स है तो टी लिखेंगे और एस लगाएंगे तो वो दैट्स हो जाएगा। ये इसलिए क्योंकि ये प्रोग्रेसिव केसेस के लिए यूज होता है इसलिए। जी जोबिया आपने हैंड रेज किया।
यहाँ पे नहीं शो रहा। यहाँ तो नहीं शो हुआ, बिल्कुल ऐसे ही। शायद पर बहुत किया था तो नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन नहीं है, फिर हम बात मार मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। मैम जब डी लिखेंगे डू, ये जो खाता है अगर डाल करना हो तो फिर डी के साथ एस लगा देंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मैम आपको आवाज आ रही है मेरी? बोलें तो गुजारा है, हमें नहीं आ रही आपकी आवाज। अपनी हैंड भी डिस्कनेक्ट कर दें फोन से, फिर आपकी शायद आवाज ठीक है, क्योंकि अभी इतना ऐसा शोर आ रहा है जैसे आप। मैं ग्रुप में क्वेश्चन कर लूंगा। जी राना बिलार, आप सबसे क्वेश्चन कीजिए, आप म्यूट कर दीजिए। जी मैम मेरा क्वेश्चन ये है, एक सेंटेंस में होल वर्ड एक साथ आ रहे हो तो दोनों यूज करेंगे या एक करेंगे? दोनों यूज करेंगे स्पेस के साथ, दोनों के बीच में स्पेस देंगे। ये सारे जितने भी होल वर्ड कंस्ट्रक्शन है, ये जितने भी होल वर्ड साइंस हैं आपके या वर्ड साइंस हैं, इनको आपने दो स्पेस के साथ यूज करना है। इसके लेफ्ट पे भी स्पेस देनी है, राइट पे भी, ताकि इनके साथ कोई अदर लेटर या वर्ड इनके साथ अटैच ना हो सके। मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस है कि ही कैन डू इट, तो इधर 3 वर्ड्स यूज हो रहे हैं, तो हमने सबके साथ स्पेस देनी है। ही लिखेंगे, स्पेस देंगे, कैन लिखेंगे, कैन के लिए सी लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, और फिर डू के लिए डी लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, और आगे स्पेस देके एक्स, इट के लिए एक्स लिख देंगे। इस तरह से ये यूज होंगे। राहिला, रेहाना, फजीला और जो लोग हैं बिगनर्स जो हैं खसूसी तौर पे, अगर उनको कोई कंफ्यूजन है तो वो लाजमी क्वेश्चन करें। आज तो मैं भी लेक्चर मैंने तेज़ भी नहीं डिलीवर किया। आप लोग कई बार क्लेम करते हैं कि आपकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, आज तो मैंने बहुत स्लोली डिलीवर किया ताकि आप लोग राइट डाउन कर सकें। ज़ैनब क्वेश्चन कीजिए। जी मेरा क्वेश्चन नहीं था, बच्चों से बात करनी थी। ये कि आज हमने किया है कुछ लोगों को, आज हमने कुछ लोगों को एडमिट किया है, लेकिन कल से हम बिल्कुल नहीं करेंगे। आप लोग टाइम पे आया करें ताकि हम भी क्लास स्टार्ट करवा दिया करें। थैंक यू। तो मैंने अगर कल से आपने एडमिट किया फिर मैं लीव कर जाऊंगी, क्योंकि आज मुझे बहुत ज्यादा ना इरिटेशन हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं जी वालेकुम सलाम। अब कंटिन्यू कीजिए। हम खत्म कर चुके हैं। अच्छा लेक्चर खत्म हो गया? जी ओके। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? स्टैंडिंग अलोन कंस्ट्रक्शन किया और टेबल किया, आप कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। होल वर्ड साइंस ये किए हैं। चलिए ओके मैडम, फिर क्लास एंड करते हैं। आपका क्या ख्याल है अगर क्विज लेना है? बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन नहीं है इनके तो फिर लीव कर देते हैं। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज्जत कारोबार रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।